हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र हब में। तो आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.2 को। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो कह रहा है कि दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है, अगर इसका हम बहुलक निकालेंगे इसमें देखें कि इसमें से कौन सा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है। जैसे कि समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं जीरो। जीरो कितना बार लिखा हुआ है? तो जीरो यहाँ एक बार, जीरो एक बार लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कि दो कितना बार लिखा हुआ है, तो एक हो गया, इधर एक, दो, तीन। दो कितना बार हो गया? तीन बार। उसी प्रकार से अगर हम लोग तीन देखते हैं तो तीन हो गया, यहाँ एक, दो, तीन। तीन भी कितना बार हो गया? तीन बार। अगर हम लोग चार को देखते हैं तो यहाँ पर चार, एक, दो, तीन। चार भी हो गया, यहाँ पर चार भी हो गया तीन बार। उसके बाद आते हैं पांच देखते हैं। पांच, यहाँ एक हुआ, एक 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 एक, एक यहाँ दो, पांच आया है दो बार। पांच आया है दो बार। अब छह देखते हैं। छह कितना बार आया है? एक बार। छह आया है एक बार। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है बहुलक। बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो संख्या यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन कौन आया है। तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन कौन आया है। तो यहाँ पर आया है दो, तीन बार आया है। तीन भी तीन बार आया है। चार भी तीन बार आया है। यानी कि इसका बहुलक एक संख्या नहीं होगा। इसका बहुलक कौन कौन हो गया हमारा? दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया। ठीक है, इसका बहुलक हमारा क्या होगा? तीन संख्या हो जाएगा। एक होगा दो, तीन और चार। अब आते हैं, देखते हैं कि माध्य क्या है। तो कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच वाला मान उनका माध्य कहलाता है। यानी कि जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम नहीं तो अवरोही क्रम में इसको सजाएंगे। उसके बाद सजाने के बाद जो इसका बीच वाला मान होगा वही क्या कहलाएगा? इसका माध्य कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। माध्य को निकालने के लिए इसको हम क्या किए? आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाता है। तो सबसे छोटा हो गया 17, उसके बाद आया 18, 18 के बाद आया 24, 24 के बाद आया 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 36, 36 के बाद लास्ट में आया 46। हम लोग क्या किए? इसको आरोही क्रम में सजा लिए। अब क्या करते हैं हम लोग? इसका निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या को हम लोग गिनेंगे। संख्या गिनेंगे। कितना संख्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। सात संख्या है। तो सात संख्या, तो सात देख रहे हैं यहाँ कि एक, दो, तीन। यानी कि इधर का तीन संख्या गया और इधर का एक, दो, तीन। तीन संख्या गया इधर का, दोनों को तरफ का। इसके बीच में क्या पड़ा हमारा? 25। यानी कि इसका जो माध्यक हो गया कितना हो गया? 25। इसका माध्यक जो हो जाएगा 25। यानी कहने का अर्थ हुआ कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम नहीं तो अवरोही क्रम में बदलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बीच में कौन सा संख्या आ रहा है। उसके बीच में जो संख्या आएगा वही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। तो चलते हैं अब अपने यानी कि विषय वस्तु पे। जो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो कह रहे गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से यानी कि प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यहाँ नंबर दिया हुआ है। तो कह रहे कि इन आंकड़ों के बहुलक माध्यक क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। अब बताना है कि क्या यह समान है यानी कि बराबर है कि नहीं है। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि 25, 15 का बच्चा था जो क्या हुआ? एग्जाम दिया। एग्जाम दिया और जो एग्जाम का यानी कि पूर्णांक था, यानी कि एग्जाम का जो टोटल नंबर था वह कितना था? 25 नंबर का था। 25 नंबर में जो बच्चा है सब उसका यानी कि यहाँ पर
मार्क्स दिया हुआ है कि किसको कितना टेस्ट में नंबर आया। अब हम क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं क्या निकालना है हमको, बहुलक निकालना है। यहाँ बहुलक निकालने के लिए बहुलक निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो हमारे आरोही क्रम में सजाने से फायदा क्या होगा कि एक ही बार में हम लोग दोनों को निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, पहले आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा इसमें आते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9। 9 और कहीं है, ओहो, सबसे छोटे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 है। सबसे छोटा हो गया 5, 5 के बाद हो गया 9, 9 के बाद हो गया 10, 9 के बाद हो गया 10, 10, 10, 10 के बाद हो गया, अब 10 के बाद आते हैं आगे, देखते हैं कि 10 के बाद क्या है हमारा 12, 10 के बाद है 12, 12 के बाद 12, 12, 12, 12, 12 के बाद है, देख रहे हैं यहाँ पर 15, 15 डाल दिए। 15 के बाद आ गया हमारा 15, 15, 15 के बाद आ गया यहाँ पर 16, 16, 16 के बाद 16 के बाद यहाँ पर है 19, उसके बाद है 19 के बाद है यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 है। 20 कितने बार है, एक बार, दो बार और इधर 3 बार, 4 बार, यानी कि 20 है 4 बार। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और 4 बार हुआ। 20 हो गया। 20 के बाद 20 से बड़ा संख्या कौन सा है, तो 20 के बाद क्या आया हमारा, तो देख रहे हैं कि 20 के बाद आया हमारा 23, यहाँ लिखे 23। अब 23, 23 के बाद 23, 23, 23 के बाद देख रहे हैं कि यहाँ क्या है हमारा 24, यहाँ डालते हैं 24, 24 के बाद यहाँ पर आते हैं 25, 25 और है कहीं, 25 एक बार हुआ, 25 दो बार हुआ, 25 यानी कि 2 बार हमारा लिखा हुआ है, 25 और 25। टोटल संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15 विद्यार्थी था, 15 को हम सजा लिए वही क्रम में। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं क्या, पहले निकालते हैं इसका बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा पर क्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा 20 है, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार, 20 जो है 4 बार आया। तो बहुलक करने का अर्थ है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो 20 4 बार आया, यानी कि सबसे ज्यादा बार आया, यानी कि इसका बहुलक कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसका क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं माध्यक। इसका माध्यक क्या है, माध्यक के लिए हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर कितना है, 15 विद्यार्थी है। तो 15 विद्यार्थी है, यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि 7 को एक तरफ रखेंगे, 7 को एक तरफ रखेंगे, बाद में जो बचेगा वही क्या होगा माध्यक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इधर का 7 गया, देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ से अब जो बचा बीच में क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा 20। तो 20 जो बचा हमारा वही 20 क्या हो गया, माध्यक भी हो गया। अब यहाँ देख रहे थे कि कह रहा है क्या ये समान है, यानी कि जो बहुलक आया है हमारा और हमारा जो माध्यक आया है क्या दोनों सेम आया है। यहाँ देख रहे हैं कि बहुलक भी कितना है 20 है और माध्यक भी कितना है 20 है, तो यानी कि दोनों तो बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, इस प्रेक्षण का बहुलक और माध्यक समान है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, यानी कि एक मैच हुआ उसमें खिलाड़ी लोग यानी कि यहाँ रन बनाए हुए हैं। तो कह रहे कि इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। क्या ये तीनों समान है और बताना है कि क्या तीनों जो है, तीनों का जो उत्तर आ रहा है वो क्या है, बराबर है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्यक। सबसे पहले माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक सॉरी माध्य निकालते हैं पहले। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा
प्रेक्षणों की संख्या। माध्य के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग मतलब जो भी संख्या दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना है, 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 बट्टा क्या था, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रेक्षण हो गया 11। अब क्या करते हैं हम लोग, यानी कि इसको पहले इसका योग निकालते हैं। कितना हो गया, 5 8 5 13 13, अब 5 18 18 13 5 18 18 हो गया 18, अब 5 18 5 हो गया 23, 23 6 29, 23 6 हो गया 29, 29 के हो गया यहाँ पर 9, हाथ में बचा हुआ है 2। यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 4 8 12 12 12, अब 5 17 17 2 19 19 1 20, अब 20 और 2 हाथ से 20 2 22। इसके बाद है 20 2 22 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, इधर तो हो गया। अब यहाँ 1 और 1 2 2 और हासिल 2 बचा हुआ था, 2 2 4, यानी कि 429 बट्टा आया हमारा 11, 429 बट्टा 11। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है। इसको करते हैं 11 से, तो 11 तिया हो गया 33, यहाँ बच्चा 42 में से 33 घटाएंगे तो 9, यहाँ 9, यानी कि 11 9 99, यानी कि इसका कितना आया हमारा 39। इसका माध्य कितना आ गया हमारा 39 आ गया। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं किसके बारे में, बहुलक के बारे में। बहुलक निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सजा लेते हैं आरोही क्रम में। तो इसको हम क्या करते हैं, आरोही में सजा लेते हैं, आरोही क्रम में। हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा कितना है हमारा 6। उसके बाद 6 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद कितना है हमारा 8, 6 के बाद आया 8, 8 के बाद 10, 10 कितने बार है, एक बार 2 बार, तो 10 हो गया हमारा 2 बार। उसके बाद 10 के बाद आते हैं 15, 15 है एक बार 2 बार और 3 बार, 15 है 3 बार, तो यहाँ लिख दिए 15 को 3 बार। 15 से 12 कौन सा है, 15 से 12, 15 से 12 देखते हैं तो यहाँ पर आया 50, यहाँ डाले 50, 50 से 12 हो गया हमारा 80, 80 से 12 हो गया 100, और सबसे बड़ा हो गया 120। संख्या 11 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बराबर हो गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको निकालना है, पहले में निकालना था माध्य, अब दूसरे में हमको निकालना है इसका बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आया है, देख रहे हैं कि 15 एक बार 2 बार 3 बार, यानी कि इसका बहुलक कितना हो गया 15। उसी प्रकार से अब हमको निकालना है कि इसका माध्यक क्या है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक मतलब कि बीच वाला, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से 5 और इधर से आते हैं 1 2 3 4 5, 5 5 10, बीच में क्या है हमारा, बीच वाला जो है संख्या 15, वो क्या हो गया हमारा माध्य हो गया। उसके बाद आगे जब तीनों निकालने के बाद पूछ रहा था, कह रहा था क्या ये तीनों समान है, देख रहे हैं कि इसका जो है हमारा माध्यक कितना आया, हमारा माध्यक आया 39, बहुलक आया 15 और माध्यक आया 15, यानी कि देख रहे हैं कि तीनों बराबर नहीं है, तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, नहीं इस फ्रैक्शन में माध्य बहुलक और माध्यक सभी
एक समान नहीं है, यानी कि एक बराबर नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार को केजी में दिखाया गया है, इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पे भार दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इन आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक और माध्यक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुलक और माध्यक निकालना है। तो हमको पता है कि सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ देख रहे हैं, इसमें कि हमारा आया है 32। यहाँ लिखते हैं 32, सबसे छोटा हो गया हमारा 32। 32 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 32 के बाद यहाँ दिख रहा है कि है 36, यहाँ डाल दिया 36। 36 के बाद आ गया हमारा 32 के बाद हमारे यहाँ है 35 लिखा हुआ है। 32 से बड़ा है हमारा 35, 35 एक ही बना है 35। उसके बाद हो गया हमारा 36, 36 के बाद हो गया 37। 37 कितना बार है, एक ही बार है 37। 37 के बाद आते हैं 38, 38 देख रहे हैं एक बार यहाँ पर, 2 बार, 3 बार। 38 देख रहे हैं कि 3 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 3। 38 हो गया 3 बार। अब 38 से 12, 38 से 12, 38 से 12, 38 से 12 हम देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 38 से 12 क्या है हमारा 40, तो यहाँ लिखते हैं 40। 38 से 12 हो गया 40, 40 के बाद क्या आया हमारा, 40 के बाद आया 42। 42 के बाद 42 हो गया, 42 के बाद आते हैं हम लोग 43। तो 1, 2, 3, 43 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं 43 एक बार, 2 बार और 3 बार 43। 43 के बाद 43 से बड़ा क्या हो गया हमारा, 43 से बड़ा हो गया 45। 45 एक बार है, 45 एक बार है, तो यहाँ लिख दिए 45। 45 से बड़ा क्या हो गया, 45 से बड़ा हो गया हमारा, 45 से बड़ा हो गया 47, यहाँ लिखते हैं 47। 47 से बड़ा क्या हो गया हमारा, क्या बचा, तो 50, तो यहाँ लिखते हैं 50। ठीक है, देखते हैं 15 हुआ कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि हम क्या किए, आरोही क्रम हमारा सही हो गया। हम क्या निकालते हैं इसमें, इसमें कह रहा है कि बहुलक निकालिए। हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं बहुलक, बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि 38, 38 कितना बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ हमारा सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 38 आया है। और भी देखते हैं, और भी कुछ संख्या है जो एक से ज्यादा बार आया है, ज्यादा बार आया है, तो यहाँ देख रहे हैं 43, 1, 2, 3। 43 भी कितना बार आया है, 3 बार। यानी कि इस प्रश्न का जो बहुलक है वह 2 संख्या हो गया, एक हो गया 38, दूसरा हो गया 43। अब आते हैं हम लोग दूसरा निकालते हैं, क्या, माध्यक। माध्यक को निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए वही बीच वाले को लेते हैं। टोटल संख्या 15 थे, यानी कि 7वां नंबर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक हो गया 1। इधर से गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद क्या बचा हमारा 40, यानी कि इसका माध्यक कितना हो गया 40, और बहुलक हो गया 38 और 43। जो क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर का, कह रहा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। देख रहे हैं हमने कि यहाँ लिखा हुआ है बहुलक 2 संख्या आ गया, इनके एक से अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ, हाँ इस फ्रैक्शन का एक से अधिक बहुलक है। कौन कौन है जी, तो 38 और 43 है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का इसमें भी बहुलक निकालना है और ये माध्यक निकालना है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे छोटा क्या है हमारा 12, लिखते हैं 12, हमारा 2 बार आया है, लिख दिए 12। 12 के बाद आता है 13, 13 एक बार और यहाँ 2 बार, 13 भी 2 बार आया है, लिख दिए 13। अब आते हैं 13 से बड़ा कौन सा है, 14, 14 एक बार, 2 बार, 3 बार। 14 3 बार आया है, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया 14।
14 से बड़ा क्या है हमारा 16, 16 हमारा 1 पर आया है, उसके बाद क्या है 19। ठीक है, संख्या देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बराबर है। अब हमको निकालना है क्या, इसका बहुलक, बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या हो गया, तो सबसे ज्यादा बार आएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि 14, 1 2 3, 14 3 बार आया है, यानी कि इसका बहुलक कितना हो गया 14। ठीक है, इसका बहुलक हो गया हमारा 14। अब हम आते हैं किसका निकालते हैं क्या, माध्यक। और माध्यक निकालने के लिए जो बीच में आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि टोटल संख्या 9 है, तो उसमें क्या होगा, पहले जो है 4, इधर से 4, बीच में क्या बचा हमारा 14, यानी कि इसका माध्यक भी कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि इसका बहुलक भी 14 और माध्यक भी 14 आएगा। अब आते हैं, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, तो पहला जो है कह रहा है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। ठीक है, तो हमने कि इसके ऊपर देखे हुए थे कि बहुलक क्या है, तो ये जो संख्या दिया हुआ था इसी में से ना एक संख्या हुआ है, मतलब संख्या जो था तो इसी में से एक 14 संख्या था, वही बहुलक हुआ है। तो वही यानी कि इसमें क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि बहुलक जो होता है, जो प्रश्न दिया होता है, आंकड़ा दिया होता है, उसी का एक संख्या होता है। तो देख रहे हैं कि हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या हमारा सत्य है। बहुलक जो होता है, जो संख्या दिया रहता है उसी के अंदर से ही बनता है। दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, माध्य। ठीक है, हम लोग देखते हैं माध्य, माध्य देखे हुए थे यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में कि माध्य क्या था, यानी कि जो ये संख्या दिया था कुछ और, लेकिन इसका उत्तर आया है कुछ और। यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्य जो है, जो आंकड़ा दिया रहता है प्रश्न, उसी का एक संख्या हो सकता है। इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा असत्य। ठीक है, माध्य क्या होता है, अलग आता है। उसके बाद है, आ रहा है आगे कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। देखते हैं माध्यक, यहाँ माध्यक देख रहे हैं, माध्यक जो था, ये जो संख्या दिया हुआ था ना, इसी को यानी कि जब हम आरोही क्रम में बदलते हैं तो उसके बीच वाला जो संख्या आता है वही क्या कहलाता है, माध्यक। यानी कि आंकड़ा में, यानी कि आंकड़ा कहीं एक संख्या होता है, क्या है हमारा, ये हो गया सत्य। ठीक, उसके बाद 4 नंबर जो है, 4 नंबर में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आंकड़ों इतना का क्या निकालना है हमको, माध्य पूछ रहा है कि 9 है कि नहीं है। तो हमको पता है कि हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर निकालेंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। हम क्या करते हैं, यानी कि संख्या जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका माध्य पहले देख लेते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है, हमको देखना है कि 9 आया है कि नहीं, 9 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हमको ये देखना है। फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 और प्लस 9 बट्टा में कौगो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या है, डाल दिए यहाँ पर। अब देखते हैं, यहाँ 6 4 10 10 3 13 13 8 21 21 और 9, 21 9 हो गया 30 30 30 को 2 गो 32 गो, 32 और 3 35 35 और 35 और 9, 35 9 हो गया 44, 35 9 हो गया 44। उसके बाद है, यानी कि बट्टा में कितना है, 35 और 9 44 के यहाँ 4 हो गया, 44 के 4 और यहाँ का 1 है, यहाँ के 2, 1 1 2 हाथ में 4 गो 44 के 4 हो गया, और 1 और 1 2 हाथ में हासिल है 4, यानी कि 2 और 4 6, 6 यानी कि 64, 64 बटा 8। इधर कितना आया था हमारा 9, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 के पार अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 64। देख रहे हैं कि एक तरफ आया 9 जो कि माध्य में दिया हुआ है, और लाना था हमको 9 लेकिन आया हमारा 8। ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य 9 होगा, नहीं होगा, यानी कि यह क्या है, यह जो है हमारा, यह असत्य है। तो आज हम लोग सीखे माध्य,
ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर था 3.2 उसमें हम लोग क्या-क्या सीखे हैं, माध्य सीखे हैं, बहुलक सीखे हैं और माध्यक को सीखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो होमवर्क है एसडब्ल्यू है, तो एसडब्ल्यू में यानी कि क्या करना है, तो एसडब्ल्यू में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि यानी कि बहुलक किसे कहते हैं और माध्यक किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में यानी कि लिख करके इसका उत्तर दीजिएगा कि माध्यक क्या है और बहुलक क्या है। आशा करते हैं कि हमारा जो यह वीडियो होगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।